सबसे पहले आप राहुल गांधी को सुन लीजिए। मोहन भगवत जी कहते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, हिंदुस्तान को उसके बाद आजादी मिली है। इसका मतलब मोहन भागवत खुलकर कह रहे हैं कि मैं संविधान को एक्सेप्ट नहीं करता हूं और मैं संविधान के खिलाफ हूं, क्योंकि अगर वो आजादी को मानने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। तो ये सुना आपने। वैसे तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये आधा अधूरा बात है, पूरी बात तो कहना पड़ेगा ना। आधा अधूरा बात कहकर आप जनता में भ्रम मत डालिए। असल में उनका जो कहना है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो कहना है कि धार्मिक आजादी मतलब राम का जन्म, प्रभु श्री राम का जन्म भारत अयोध्या में हुआ और अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए हम 500 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी धार्मिक जो गुलामी था उस गुलामी से आजादी हमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिला है, ये कहना है उनका। लेकिन राहुल गांधी तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो भाई राहुल गांधी हैं, इनको कौन क्या कह सकता है। आरएसएस को अगर किसी को समझना है, आरएसएस क्या है किसी को अगर समझना है तो आरएसएस के मुख्यालय में जाकर आरएसएस से जुड़े हुए लोगों से मिलकर आरएसएस के बारे में समझ ले। आरएसएस हिंदुत्व के लिए, इस देश के लिए रीढ़ का हड्डी है। इंसान के अंदर जो रीढ़ होता है ना, वही भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए आरएसएस रीढ़ का हड्डी है। आरएसएस को कोई अगर इस तरह की बातें कहे तो देश की जनता को भी अच्छी तरह से पता है, और देश की जनता को यह भी पता है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं। आरएसएस अगर बुरा है तो इनकी सरकार जब थी तो ये आरएसएस को बैन कर देते, क्या दिक्कत है। जब ये सत्ता में थे तो आरएसएस को बैन कर देते। अगर आरएसएस संस्था गलत है तो बैन कर देना चाहिए था इनको। क्यों नहीं करते हैं ये? क्योंकि आरएसएस के लिए इनके पास सिर्फ आरोप लगाओ और पतली गले से निकल लो, इसके अलावा आरएसएस के खिलाफ इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और अगर है तो इनकी सत्ता थी ना, बीजेपी के पहले ये सत्ताधारी थे, वो भी 10 वर्षों तक थे। बैन क्यों नहीं कर दिए? कर सकते थे ये बैन। तो इनकी बात यही जाने, लेकिन जिसे समझना है वो आरएसएस में जुड़े हुए लोगों से एक बार जाकर मिल ले और समझे कि आरएसएस क्या है।